Good morning, everyone. I, Dr. Atul Sthapak, congratulate you all on the occasion of Gesuite Day that will celebrate on last Sunday of every year. दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस कोविड काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस कोविड काल में किस तरह से हम लोगों की लाइफ चेंज की है, इसकी एक वानगी देखिए आप कि जो पिछले 56 सालों में इस संस्था में नहीं हुआ वो हमें करना पड़ा। इस संस्था में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट की और सभी यानी इसमें हम छात्रों के साथ साथ हमारे सभी प्रोफेसर्स और स्पेशली हमारे कंट्रोलर एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट थे उनका सहयोग रहा और हम समय पे एग्जामिनेशंस करके रिजल्ट दे पाए और हमारे छात्र सभी समय पे डिग्री ले पाए। और इसी सीक्वेंस में अभी हमारा 7th सेम की एग्जामिनेशन भी अगले 15-20 दिन में शुरू करने वाले हैं हम। तो सब ऑनलाइन हो गया है, मेरा ये कहना है। और उसके हो जाने से काफ़ी किस तरह से कोविड के होने से हमारी लाइफ चेंज हो गई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये संस्था जो है गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो बाद में ऑटोनोमस हो गया। और ऑटोनोमस होने से इसमें दो तरह की बॉडी है, एक जनरल बॉडी है और एक गवर्निंग बॉडी है। तो मुझे खुशी है कि जो जनरल बॉडी है उसमें हमारी संस्था के 3 एल्यूमिनाई श्री अतुल जैन, श्री राठौड़ साहब और श्री कोमल भूतड़ा जी को भी इंक्लूड किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी हमें संस्था के डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे। और लास्ट ईयर जो इन्होंने प्रपोजल दिया था गेस्ट हाउस के लिए, तो उसको हमने बीओजी में रखा है और जब भी हमारी गवर्निंग बॉडी की बैठक होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर अप्रूवल हो जाएगा। इसी तरह गेसु संवाद और अन्य प्लेटफॉर्म पे हमारे जो एल्यूमिनाई हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने छात्र हितों में छात्र हित के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए यानी उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं उसकी इच्छा जाहिर की थी। तो इसके लिए हमने प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ला, प्रोफेसर हेमंत परमार और प्रोफेसर संजय वर्मा, इन लोगों के उसमें एक टीम गठित की है जो सभी आप एल्यूमिनाई और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे और इस काम को किस तरह से हम आगे ले आ सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक इसी तरह से चूँकि मैं आपके इस कैंपस से ही बोल रहा हूँ जहाँ आपने पढ़ाई की है, और इस कैंपस की मैं एक वानगी दिखाऊंगा क्योंकि ये कम से कम 300 एकड़ का एरिया है इसका, और जिसकी आज वर्तमान कॉस्ट जो है करीब 5,000 करोड़ के आसपास है। तो मैं थोड़ा सा इसका एक वानगी दिखाना चाहूँगा आपको। आइए, ये मेरे घर के सामने का बगीचा है, गार्डन है। और ये इस साइड यहाँ पर मैं यदि बताऊँ आपको तो यहाँ गैलरी वगैरह काफ़ी रहते हैं। और ये जो बॉटल ब्रश है इसमें ये अपना तरह तरह के पक्षी हैं, जैसे कोयल हुआ, इस वाले में कोयल रहती, पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। एक जल मुर्गी होती, वो भी यहीं पर अपने अंडे वगैरह देती, इधर घर है उनका। और इस तरह से ये टिकोमा का पेड़ है, इसमें भी गैलरी वगैरह रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पड़ोस में एक है, वहाँ उल्लू रहते हैं। तो वो उधर मैं उसको फोकस नहीं करूँगा कैमरे को, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो नीलगिरी, यहाँ से दूर दूर तक, तो यहाँ करीब रात को करीब 50 से ऊपर मोर जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यहीं हमारे और हमारे आसपास जितने यहाँ प्रोफेसर्स रहते हैं उनके यहाँ जो दाने मिलते हैं उनको, मक्के के दाने, उसके लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ से वो रोड देख रहे होंगे आप, तो उस रोड के लिए मैं यदि थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2014 की बात है, जब यहाँ पर एक सर्वे चल रहा था तो इसके पैरेलल एक रोड है। तो उस रोड के लिए उस रोड को 4 लेन बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ कोर्ट की बाध्यता के कारण वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ उस समय कमिश्नर थे मिश्रा जी, वो और तत्कालीन हमारे जो प्राचार्य थे वो लोग आए थे, उस कमेटी में मैं भी था। तो उन्होंने बोला, भाई यदि हर आदमी इस तरह से अपनी ज़मीन नहीं देगा तो किस तरह से डेवलपमेंट होगा और हम किस तरह से संघर्ष मना पाएंगे 2016 का। तो उस समय फिर ये ज़मीन उनको टाइम बीइंग दी गई थी। और उस समय फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे जो पीडब्ल्यूडी के उस समय इंजीनियरिंग इन चीफ थे श्री चंसूरिया जी,
PWD नहीं, सॉरी, MPRDC में थे वो। तो उन्होंने इसके लिए करीब करीब 10 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। और हमारे कुछ और सीनियर्स थे जो नगर निगम में थे, यहाँ से PTDC करके गए थे, तो उन्होंने भी करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए दिए थे। तो उनके सबके सहयोग से हमने ये 4 लेन बनाई थी। इसी प्रकार से चूँकि यहाँ जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसके अंतर्गत सीवर लाइन का भी हमने प्रपोज़ल दिया था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो यहाँ के एल्यूमिनाई हैं उसमें हमें हेल्प कर रहे हैं बनवाने में, पूरी संस्था के लिए, कॉलेज संस्था के लिए और कैंपस के लिए। इसी तरह से आप देख रहे होंगे जो ग्रीनरी है यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ हमने अपने प्रोफेसर्स और दूसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ अन्य सोशल एजेंसीज़ के थ्रू यहाँ पर हमने पिछले 2014 से करीब करीब 35,000 पौधों का रोपण किया है, और सभी अच्छे तरह से अब बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। आप जब भी कभी आएंगे आगे तो आप देखेंगे इस चीज़ को। और इसी तरह से वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हमारे पूर्व प्राचार्यों ने यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह खुदवाए थे, तो वो उन्हीं प्राचार्यों के नाम पे रखे गए हैं। उसमें एक का हमने सुरेश सागर रखा है और एक का उमेश सागर। और इस प्रकार से हम लोग भी अपनी तरफ से जो हो सकता है वो हम उसको अच्छा करने के लिए प्रयासरत हैं, इसी उम्मीद के साथ। और मैं आपको एक बार पुनः गेसुआइट्स डे की बधाई देता हूँ। धन्यवाद।